संख्या पद्धति। क्या देखा था? संख्या एवं संख्या पद्धति मतलब नंबर एंड नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? एक से लेकर के जितने भी गिनतियां हम गिन सकते हैं, जितनी भी संख्याओं को गिन सकते हैं एक से लेकर के, जीरो को छोड़ दो। ठीक है, जीरो के आगे एक से लेकर के जितनी भी गिनती होती है हम उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्याओं को हम लिखेंगे कैसे, जानेंगे कैसे? तो उसके लिए कुछ संकेत बनाए गए। हिंदी और संस्कृत का संकेत अलग तरीके का होता है, अंग्रेजी का संकेतांक अलग होता है और रोमन नंबर का संकेतांक अलग होता है। तो हिंदी के संकेतांक आप देखिए, एक को इस तरह लिखते हैं, दो को इस तरह, तीन को इस तरह, चार को इस तरह, पांच को इस तरह, छह को इस तरह, सात को इस तरह, आठ को ऐसे, नौ को ऐसे। नौ को तीन तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, और शून्य ऐसे हो गया। अब हमको जब ये सारे डिजिट्स पता हो गए, ये संकेतांक पता हो गए, तो हम एक से लेकर के अनंत तक की गिनतियों को लिख सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको पता होना चाहिए प्लेस वैल्यू चार्ट, है ना, स्थानीय मान का ज्ञान होना चाहिए और सबको पता ही है कि नहीं? एक से लेकर 100 तक गिनती, जब 1 से 10 तक लिखे तो एक लिखे, फिर शून्य लिख दिए तो हमारा क्या हो गया? 10, फिर एक लिखिए तो 11, इस तरीके से हमारा बढ़ता चला जाता है। तो जब हमको ये सारे संकेतांक अगर पता है तो हम सारी गिनतियों को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब ठीक उसी तरह से अगर हिंदी या संस्कृत की गिनती लिखना है तो ये संकेतांक पता होना चाहिए। अब अंग्रेजी की गिनती लिखना हो तो हमको ये संकेतांक पता होने चाहिए। अगर ये सारे संकेतांक हम जान रहे हैं तो 1 2 3 400 1000 लाख वगैरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख लेंगे कि नहीं भाई? फिर उसके बाद आता है रोमन गिनती। रोमन नंबर में क्या है? उसके संकेतांक I, V, X, L, C, D, M होता है। ठीक है, यम का मतलब होता है 1000। ठीक है, यम का मतलब होता है 1000। बात समझ आ गई? तो अब जब 1000 से ज्यादा लिखना हो तो इसके कुछ नियम होते हैं जिसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, एक बार पढ़ाए भी है आप लोगों को। ठीक है ना, जैसे आई को हम रिपीट करते हैं 3 बार हम आई अगर लिख दिए इस तरीके से तो ये क्या हो गया? कौन सी गिनती लिखी है? 3। बहुत अच्छे, ताली बजा दीजिए। अब 4 जब लिखना है तो हम आई को 4 बार ऐसे नहीं लिख सकते, आई को 4 बार नहीं लिख सकते, आई को सिर्फ 3 बार लिख सकते हैं। एक्स को भी हम सिर्फ 3 बार लिख सकते हैं और सी को भी हम सिर्फ 3 बार लिख सकते हैं, यम को सिर्फ 3 बार लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। बात समझ आ गया? तो इस तरह से हम जब 4 लिखना हो तो आई भी लिखते हैं। आगे बताया जाएगा इसके विषय में आप लोगों को। तो अब ये देखिए, ये हमारा संकेतांक हुए। कभी कभी क्या होता है, जब कोई आज के समय में ज्यादातर ऐसा हो रहा है कि अगर कोई बोले 322 लिखो तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 445 लिखो तो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। तो ये क्या लिखा है? 322 समझने के लिए तो 322 सही लिखा है, लेकिन इसका संकेतांक क्या हो गया? इंग्लिश की गिनती हो गई, है ना। हमने बोला हिंदी में, लिखा किसमें? इंग्लिश में। तो ये लिखा क्या है? 322 445। अगर हम 322 लिखना है तो हमको कैसे लिखना होगा? ऐसे, है ना। 445 लिखना है तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, तब ये जाकर के वास्तविकता में सही है। बात में आ गया? थैंक यू।